अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 19 ग्रोथ और डेवलपमेंट है। चैप्टर 19 जिसमें हमने पढ़ना है ग्रोथ और दूसरा क्या है डेवलपमेंट देखेंगे। इसमें से अगर लास्ट चैप्टर में से हमारा जो पोर्शन अगर रहता है, परेशान नहीं होना, वो क्लास भी होगी, बट हम इससे हम स्टार्ट करें चैप्टर 19 से। ये तमाम सेक्शन का कॉमन था, तो इस वजह से हमने ये कंटिन्यू कर लिया। इसमें स्टार्ट में अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो हम एक एक ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनिशियली वो एक सेल से बनता है। वो जो पहला सेल है वो जाइगोट कहलाता है। वो एक सिंगल सेल से, इन केस ऑफ ह्यूमन, ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स बन जाते हैं। वो जो ट्रिलियन सेल्स हैं, जिसको हम कॉमन या लेमन लैंग्वेज में खरबों सेल कह सकते हैं, वो कैसे बनते हैं, इसके अंदर वही हमने प्रोसेस देखना होता है कि एक सिंगल सेल से फर्टिलाइज्ड एग से एडल्ट तक बनने तक का जो प्रोसेस है वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसको हम दो स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली स्टेज है वो डेवलपमेंट कहलाती है, दूसरी कहलाती है ग्रोथ। डेवलपमेंट में सिंगल सेल से एक मुकम्मल ऑर्गन 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 बनना ऑर्गेनिज्म के, वो डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? ये पहला ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस। ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। डेवलपमेंट वो चेंजेस हैं जो एक सिंगल एग से लेकर ऑर्गन जैसी, एडल्ट जैसी फॉर्म आने तक की जो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, इनको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं वो तमाम प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। ठीक है, ये वो तमाम प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है, बायोलॉजिकली हम उनको ये कहेंगे वो चेंज जो रिवर्स नहीं होगी। एक स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, उससे फर्दर मजीद जो है वो स्ट्रक्चर उससे बेहतर बनते जाएंगे, तो उसको आप प्रोग्रेसिव चेंजेस कहेंगे। ये तमाम प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं जो ऑर्गेनिज्म अक्वायर्ड करता है टिल इट्स एडल्ट फॉर्म। ठीक है, एडल्ट की फॉर्म आने तक। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद समझते हैं एडल्ट बनना। एडल्ट नहीं, एडल्ट की फॉर्म आना। जिस तरह ह्यूमन के केस में अगर हम बात करें, तो एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर भी उतने ही ऑर्गन्स हैं जो एक मैच्योर और एडल्ट पर्सन के अंदर है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि उस बेबी के अंदर जो है, इन्फेंट के अंदर जो है, उन ऑर्गन का साइज कम है। वो एज के साथ साथ वो हाइट और साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो वो जो ऑर्गन्स हैं वो सारे बने हुए हैं। इस कंडीशन को हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये तमाम प्रोग्रेसिव चेंजेस होंगी जो एडल्ट की फॉर्म आने तक, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। ग्रोथ इसके कंपैरेटिवली क्या है? जब ये तमाम ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, फिर उसका सिर्फ साइज इंक्रीज होता है, तो इसको आप कहते हैं एक परमानेंट परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। ठीक है, परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। ये साइज का इंक्रीज होना है, जो कि क्या है, एक परमानेंट है और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। इसको आप क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी था फर्स्ट, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। अब हम यही जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है प्लांट्स में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद फिर हम यही ग्रोथ और डेवलपमेंट
एनिमल्स में पढ़ेंगे और उसमें से पर्टिकुलरली ह्यूमंस के अंदर हम पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स में ग्रोथ डेफिनेटली एनिमल से मुख्तलिफ होगी। अब हम वो देखेंगे इसके अंदर किस तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं या स्टेजेस कौन कौन सी हैं। प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट में देखें तो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उनमें से सबसे पहले तो जब भी ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो, दोनों केसेस में नए सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब नया स्ट्रक्चर बनना है तो उसके लिए नए सेल्स चाहिए होते हैं। तो इसमें 3 कंडीशन से है, वो पहली क्या होंगी कि एक तो सेल डिवीजन है। जनरली अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहला काम क्या है, सेल डिवीजन का है। सेल अवेलेबल होंगे तो नया स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो इस वजह से उससे क्या होगा, सेल डिवीजन होगी पहले नंबर पे। फिर जब सेल डिवाइड हो जाते हैं तो इससे अगला काम, उन सेल जो इनिशियली बनते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, फिर उन सेल्स की होगी इलोंगेशन, फिर देन फाइनली उसकी होती है डिफरेंशिएशन और वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स बन जाते हैं। तो इसमें 3 स्टेप्स होंगे। इनिशियली क्या होगा, सेल डिवाइड होंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन है, और फाइनली इसके अंदर क्या होगी, डिफरेंशिएशन होगी, जिसकी वजह से स्पेशलाइज्ड टिश्यूज या ऑर्गन्स बन जाएंगे। ये इसमें ग्रोथ डेफिनेटली, इसमें दोनों टर्म्स हम अगेन अगर हम देखते हैं प्लांट के केस में भी वही है कि ग्रोथ तो हम वही कह रहे हैं जो परमानेंट और रिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज है। डेवलपमेंट इसमें सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ बनने को कहेंगे। लेकिन इसमें और एनिमल्स में डिफरेंस ये है कि जो प्लांट की ग्रोथ है इसको हम कहते हैं ओपन ग्रोथ। क्या नाम देते हैं हम इसको, ओपन ग्रोथ कहते हैं। ओपन ग्रोथ हम उसको कहते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहती है। ठीक है, इसमें स्टॉप नहीं है। ये प्लांट के केस में होता है कि ये प्लांट ग्रोथ हमेशा थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ चलती रहती है। जिससे क्या होता है कि हर साल या हर सीजन में नए पत्ते, लीफ, स्टेम्स, ब्रांचेस, फ्लावर लगते हैं। इस तरह की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, ओपन ग्रोथ कहते हैं। ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है कि ओपन ग्रोथ क्या होगी, जो थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहेगी उसको आप क्या कहते हैं, ओपन ग्रोथ कहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो ग्रोथ रेट है वो एक जैसा नहीं रहता। अगर आप कहें कि ग्रोथ रेट प्लांट के अंदर शुरू से लेकर एंड तक एक जैसा नहीं होता, ये अनइक्वल होता है। इनिशियली अगर आप ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो बहुत स्लो होता है, फिर दरमियान में रैपिड होता है, फिर अगेन रैपिड होता है, फिर मैक्सिमम, और देन अगेन स्लो डाउन हो जाएगा। ये इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है ग्रोथ रेट। तो शुरू से क्या होता है, स्लो, फिर रैपिड, फिर मैक्सिमम, और अगेन स्लो हो जाता है। और इसमें जो ग्रोथ है प्लांट के केस में, वो ग्रोथ ये भी नहीं होती कि हर एक पार्ट एक जैसा ग्रो करे, बल्कि क्या होता है कि सर्टन पार्ट ग्रो करते हैं, अदर जो है वो ग्रो नहीं करते। और जहां से ग्रोथ होती है, जिन पॉइंट से ग्रोथ होती है, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं। ग्रोइंग पॉइंट्स क्या है कि ये पार्ट्स हैं जहां से ग्रोथ होती है, उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं। एक्चुअली इनमें हम देखेंगे, इनमें से जो सर्टन पार्ट्स हैं वहां से ग्रोथ क्यों हो रही है, पूरी जो है वो पार्ट्स के अंदर क्यों नहीं हो रही, या एक जैसे ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह क्या है।
कि इन पार्ट्स में, इन ग्रोइंग पार्ट्स में स्पेशलाइज्ड सेल मौजूद होते हैं जो दूसरे पार्ट में नहीं होते, और वो सेल्स हैं मेरिस्टेम्स, और जिसमें ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, और ये पार्ट मेरिस्टेम कहलाते हैं। तो ग्रोइंग पॉइंट्स या मेरिस्टेम से है, ये क्या हैं? ये वो पार्ट्स हैं जिनमें डिवीजन का पोटेंशियल मौजूद है। इस मेरिस्टेम की फिर 3 टाइप्स होती हैं। इसमें से पहली टाइप है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम ये काइंड ऑफ द मेरिस्टेम है जो एपिक्स पे मौजूद होगी। एपिक्स कहते हैं टिप ऑफ द रूट या टिप ऑफ द शूट के ऊपर मौजूद होगी, रूट और शूट के एंड के ऊपर मौजूद होगी। अब ये जो परिपीचुअल जोन्स हैं, यानी कि मुस्तकिल तकसीम या डिवीजन के जोन्स हैं, ये हमेशा डिवाइड होते रहेंगे जैसे सेल्स इंक्रीज होते रहेंगे, जिससे फाइनली होगा क्या कि इसके रिजल्ट की वजह से प्लांट की हाइट इंक्रीज होती रहेगी, चाहे वो रूट्स की तरफ से या उसकी तरफ से। इसको हम प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं, जिसमें जस्ट लेंथ या हाइट इंक्रीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम का रोल होगा किसमें? प्राइमरी ग्रोथ के अंदर। दूसरी जो टाइप है उसको आप कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये है तो कहा जाता है कि ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बनाते हैं, ये प्लांट है, इस प्लांट का ये अंडरग्राउंड रूट्स हैं और ये इसकी टिप है, जहाँ पर अभी क्या मौजूद है? एपिकल मेरिस्टेम। हम कहेंगे नेक्स्ट ईयर ये यहाँ से इसकी ग्रोथ और मजीद होगी, तो अब इसकी टिप कौन सी है? ये। अब इसकी टिप ऊपर वाली है तो उसकी वजह से एपिकल मेरिस्टेम तो यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन जो ये पीछे रह गई ये वाली जगह, इसको कहेंगे आप इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये पार्ट ऑफ द मेरिस्टेम थे, एपिकल मेरिस्टेम, जो सेपरेट हो चुके हैं परमानेंट टिश्यूज बनने की वजह से। ये दरमियान में क्या बन गए? ये परमानेंट टिश्यूज बन गए, ये ग्रो करके यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। और जो ये वाले अब डिवाइडिंग सेल्स हैं पीछे, ये क्या कहलाएंगे? इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहलाएंगे। इंटर कैलरी मेरिस्टेम किस पर्पज में यूज होते हैं? यहाँ से ब्रांचेस अराइज हो सकती हैं, लीफ अराइज हो सकते हैं, फ्लावर अराइज हो सकते हैं, तो ये इसके लिए होते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम किसके लिए होंगे? यहाँ से लीफ, ब्रांचेस, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, या फ्लावर जो है वो अराइज होते हैं। थर्ड टाइप इसके बाद है वेस्कुलर लेटरल मेरिस्टेम्स, जिसमें वेस्कुलर कैम्बियम है या कार्क कैम्बियम है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कौन सी है? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम ये जब हम चैप्टर 16 में पढ़ रहे थे, टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ, तो इनका कॉन्सेप्ट हमने वहां पे पढ़ा था। ये सिलेंडर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स हैं जो कि डाइकॉट्स के अंदर हैं, और इनमें से नाम इनका क्या था? वेस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। इनका फंक्शन ये है कि ये डायमीटर को इंक्रीज करवाते हैं, जिससे ग्रोथ डायमीटर जो है ऐसे इंक्रीज होता है, गिर्थ में जो है इसके अंदर इंक्रीज होता है। लास्ट पे है टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की को हम दो टाइप्स में, एक को हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। जिस तरह आप जानते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ में क्या इंक्रीज होता है? लेंथ इंक्रीज होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ में डायमीटर इंक्रीज होता है। ये दो तरह की इसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर जो है हम यहाँ तक एंड करेंगे। बल्कि ग्रोथ की एक और भी टाइप है, एक प्राइमरी ग्रोथ होगी, एक सेकेंडरी ग्रोथ होगी। इसके साथ एक ग्रोथ की टर्म हम यूज करते हैं इन
डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ और डिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऐसी ग्रोथ है जो कंटिन्यू रहती है, और डिटर्मिनेट कंटिन्यू रहती है इसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं, जिस तरह रूट और स्टेम है। और जो डिटर्मिनेट है एक सर्टेन साइज तक ग्रो करेगी फिर खत्म हो जाएगी, जिस तरह लीफ हैं, फ्लावर्स हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं। तो आज का बेटा लेक्चर यहाँ तक है। अल्लाह हाफिज।